राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा मुंबई महानगर पालिका को छोड़कर राज्य की अन्य सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 3 सदस्यीय प्रभाग रचना की घोषणा की गई थी। साथ ही सभी महानगर पालिकाओं में सदस्य संख्या बढ़ाए जाने का भी फैसला किया गया था। लेकिन आज राज्य की शिंदे भाजपा सरकार द्वारा महाविकास आघाड़ी सरकार के इस फैसले को बदलकर महानगर पालिका के चुनाव में वर्ष 2017 की वार्ड पद्धति व प्रभाग पद्धति को ही कायम रखे जाने के संदर्भ में फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस बड़े फैसले के चलते महानगर पालिका चुनाव को लेकर अब तक की गई पूरी निर्वाचन प्रक्रिया लगभग रद्द होने के खाते में जमा हो गई है और अब नए सिरे से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि वर्ष 2017 की तरह महानगर पालिका के चुनाव 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से लिए जाएंगे। ऐसे में प्रभागों के परिसीमन को लेकर पूरी प्रक्रिया नए सिरे से अमल में लाई जाएगी, जिसके बाद नए सिरे से आरक्षण का ड्रॉ भी निकाला जाएगा। जबकि अभी हाल फिलहाल ही 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के मद्देनजर आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया था, जिसके तहत पिछले महीने में ओबीसी संवर्ग को छोड़कर SC ST व महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया था। वहीं अभी हाल फिलहाल ही ओबीसी आरक्षण को लेकर भी ड्रॉ निकाला गया। लेकिन इसके बाद आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा यह फैसला लिया गया कि महानगर पालिका के चुनाव वर्ष 2017 में अमल में लाई गई वार्ड पद्धति के आधार पर ही लिए जाएंगे। वर्ष 2017 के मनपा चुनाव में 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति अमल में लाई गई थी, यानी अब राज्य की सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव भी पिछली बार की तरह 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए करवाए जाएंगे। अपने इस फैसले को लेकर राज्य सरकार का मानना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2017 के चुनाव करवाए गए थे, जो 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए हुए थे। चूंकि वर्ष 2011 के बाद से अब तक नई जनगणना नहीं हुई है, ऐसे में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए वर्ष 2017 की प्रभाग पद्धति के आधार पर ही महानगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाएं। जिसका एक मतलब यह भी निकलता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाने वाले चुनाव में विगत सरकार द्वारा महानगर पालिकाओं की सदस्य संख्या बढ़ाए जाने वाले फैसले को भी खारिज कर दिया जाएगा और जितने सदस्य वर्ष 2017 के चुनाव के समय स्थानीय निकायों में हुआ करते थे, उतने ही सदस्य इस चुनाव में भी स्थानीय निकायों में रहेंगे। यानी अमरावती महानगर पालिका में अब 98 नहीं बल्कि 87 सदस्य ही चुने जाने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कई इच्छुकों की आशाओं पर पानी फिर जाएगा और एक बार फिर महानगर पालिका क्षेत्रों में चुनावों को लेकर राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। विशेष उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के खिलाफ थी। वहीं मुंबई में भी कांग्रेस ने प्रभाग रचना को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इन दोनों राजनीतिक दलों का यह मानना था कि महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरह से शिवसेना के लिए अनुकूल है और दोनों ही राजनीतिक दल अदालत की शरण में जाने के लिए भी तैयार थे। वहीं लंबे समय तक ओबीसी आरक्षण को लेकर महानगर पालिका के चुनाव का मामला अधर में अटका हुआ था, जिसके लिए जैसे तैसे रास्ता खुलने पर अब नई सरकार ने पुरानी सरकार के फैसले को पलट दिया है। ऐसे में अब प्रभाग परिसीमन से लेकर आरक्षण के ड्रॉ तक पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। ऐसे में महानगर पालिकाओं के चुनाव कब तक हो पाएंगे, इसे लेकर संभ्रम की स्थिति देखी जा रही है। शिंदे भाजपा सरकार के कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले की वजह से महानगर पालिका के साथ साथ जिला परिषद में भी काफी बड़ा उलटफेर हो जाएगा, क्योंकि शिंदे फडणवीस कैबिनेट ने जिला परिषद व पंचायत समितियों में भी वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए पुरानी सदस्य संख्या को ही कायम रखने का फैसला लिया है। ऐसे में जिला परिषद के गण व पंचायत समिति के गण का पुराना परिसीमन ही कायम रहेगा। महानगर पालिकाओं व जिला परिषदों के चुनाव को लेकर यह फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा अमल में लाई गई नई प्रभाग रचना को पूरी तरह से गलत बताया और वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर अब नई सदस्य संख्या को मान्यता दी है। राज्य की जिला परिषदों में अब कम से कम 50 व अधिक से अधिक 75 सदस्य रहेंगे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।